जब लग गुरु मिले न सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। गोबर के भूंड कैसे हैं? जैसे आपने देखा खेतों में एक भूंड होते हैं काले काले जीव, और वो पशु गोबर कर देते थे खेतों में। और वो क्या करते, दोनों पति पत्नी भूंड और भूंडनी उस गोबर जाते, गोबर को उठाते, गोला बनाते पूरा वहां पर, और फिर उसको धका कर लाते पंजों से, दोनों मंडले इतना मोटा गोला बनाकर फिर बिल में ठोकते, माटी निकाल निकाल कर कदे स्टॉक खत्म ना हो जाए, गोबर खत्म ना हो जाए, यानी दिन रात मंडेर और उसमें ठोके जा ठोके। और पशु के पैर के नीचे हमने देखा एक दिन दोनों मर गए, भैंस के पैर के नीचे आके, और गोबर जोड़ा जाड़ा रह गया उसका। तो आज हम अब इस दौर के अधिकतर व्यक्ति गोबर के भूंड हो गए, माया जोड़ते जोड़ते माया जोड़ते जोड़ते और मरे जाते हैं, और फिर गधे बन के कुमार के फेट हो जाते। परमात्मा कहते हैं अपना कल्याण करवाओ, ये समय मिला है और फिर यहां भी सुख दूंगा आपको। परमात्मा आप सत्कर्म मानना, जो पूरा विश्व इस बार को ग्रहण कर लेगा, समय पर वर्षा होया करेगी, फिर से बाहर आ जाएगी पृथ्वी पर, और हम सीमित हो जाएंगे इन बकवादों को छोड़कर। बेमतलब की जो परंपराएं हम निर्वाह कर रहे हैं, ये बंद कर देंगे। आपस में ब्याह शादी में इतना खर्च बिल्कुल नहीं करेंगे, सिंपल वे से बच्चों का ब्याह कर दो। एक विचारणीय विषय है, ब्रह्मा विष्णु महेश का विवाह किया था दुर्गा जी ने। ये देवी पुराण के अंदर विद्यमान है 3रे स्कंद में, कि दुर्गा जी ने कहा कि ले भाई ब्रह्मा जी, बेटा या सावित्री तेरी पत्नी है और तुम दोनों जाओ अपना घर बसाओ, ले जाए इसको। दूसरे विष्णु जी को कहा कि ये लक्ष्मी नाम है इस लड़की का, और यह तेरी पत्नी बेटा, तू इसका पति अपना घर बसाओ। तीसरे को कह दिया, ले शंकर बेटा यह तेरी पत्नी, इसका पार्वती नाम है, और ले जा अपना घर बसा। दैट्स ऑल। ना उड़ जलेबी तारी, ना बर्फी बनाई, ना डीजे बजाए, ना कोई बाती था, ना बराती था। ये बकवाद हमने शुरू कर दी, बेमतलब इन मायाधारी बस्करों ने शुरू की। और आम जनता, ये भोली जनता, गरीब जनता रीस करके अपना दुख उठा रही है, कर्जा उठा रही है, बेटियों को दुश्मन बना लिया दहेज के कारण। तो हमने ये नहीं करना है, अब सेट होना पड़ेगा। इन बकवादों से भगवान नहीं मिलेगा। ये सतयुग जैसा अब फिर से माहौल बनेगा। आप देख लेना, आपको इतनी दया आ जाएगी। आप यहां देख रहे हो, आप यहां देख रहे हो लाखों व्यक्ति एक महीने में आवागमन हो जाता है, कई लाख का। और आप यहां देख रहे हो भाई बहन आपको कितनी प्यार देते हैं। आप रजाई बगैर रह जाते हैं, कई बार भक्तों को, आने वालों को रजाई उड़ा देते हैं, भाई बाल दूर से आए इनको दे दो, हम तो अपना कांबड़ में गुजारा कर लेंगे। और खाना पहले आपको खिलाएंगे, बाद में आप खाते हैं। आरती के समय आप देख रहे होगे, कभी देखो तो ये ऐसा भाव, जब ये गांव में जाएंगे तो देखेंगे कोई भूखा तो नहीं है, किसी के घर में कोई अभाव तो नहीं है, वहां जाएंगे, उनको भोजन देंगे और पूरी मदद किया करेंगे, आपसी भाईचारा शुरू होगा। ऐसा सतयुग में होता था। तो ऐसे हम अब केवल अज्ञानता के कारण स्वार्थी बन गए, फिर हम परमार्थी बनेंगे। अब हम परमार्थी बना रहे हैं आपको। आप देखो कितना दान करते हो, इस दान से कैसे आप भी फलोगे। धर्म तो धसके नहीं है, धसके तीनों लोग, और खैर आए तुम्हें खैर है, कीजिए आत्म भोग। अब हमने वो स्थान नहीं मिला था जहां हम धर्म करें ताकि हमें प्रतिफल भी मिले। कबीर साहब कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन दोनों निष्फल है, से पूछो वेद पुराण। अभी तक हमने गुरुए नहीं मिला था। निगरे को, कुपात्र को, झूठे गुरु को दान करने से भी कोई फल नहीं होता, वो लाभ नहीं मिलता आपको। जो गुरु पूर्ण हो, सच्चे गुरु से के शरण में नाम लेकर के श्रद्धा से भक्ति दान करने से उसका प्रतिफल घना मिलता है।
तो वो स्थान अब आपको प्राप्त हुआ है। इसमें दोनों हाथों दान करो और फिर देखना। अब देखो कुछ कथाएं हम पहले भी सुना करते थे। सुदामा एक पंडित था, ब्राह्मण था, परमात्मा के ज्ञान से भी परिचित था और घना गरीब था। और उसने श्री कृष्ण के साथ वो सहपाठी रहा था, उनका क्लास फेलो भी था। जब उनका विवाह हो गया, कृष्ण जी राजा बन गए, वो ब्राह्मण और घना निर्धन हो गया। उसकी पत्नी ने बार बार कहा कि आप कहते हो श्री कृष्ण मेरा मित्र है, वो राजा है, आप कुछ मांग लिया उनसे जा करके, वो तो दे देंगे। तो सुदामा ब्राह्मण था, पंडित था, ने बोला ब्राह्मण का काम मांगना नहीं, मर जाऊंगा पर मांगूंगा नहीं। अब को कहता मैंने कभी दान नहीं करा कि तब पूर्व जन्म में, इसलिए मैं निर्धन हूं। वो भगवान के विधान से परिचित था कि मैंने पिछले जन्म में कोई दान नहीं कर रखा, जिस कारण से आज मेरी स्थिति ये है। तो पुण्यात्माओं, कहने का भाव ये है कि हम निर्धन क्यों हैं कि हमने पहले दान नहीं कर रखे। अब परमात्मा भी कहते हैं देते को हर देत है, जहां तहां से आने, अणदेवा मांगत फिरो फिर साहेब सुने ना काने। एक व्यक्ति तो कार में चल रहा है और एक वहां पर कागज चुग रहा है, कप कागज, और एक भीख मांग रहा है। और उससे कोई कहे दिए बाबा दिए, नुगा चल चल। तो परमात्मा कहते हैं आपने पिछले जन्म में दान नहीं कर रखा है, जिसलिए आज घसियारे बन गए आप। अब परमात्मा ये भी कहते हैं कि दान भी करो और भक्ति भी करो, दोनों करने पड़ेंगे। क्योंकि जैसे बीज बो दिया, बीज फसल बो दी और खाद पानी डाला नहीं, तो क्या फायदा उस बोने का। तो हमने ये सारे प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, प्रोसीजर सारा ही इस भक्ति रूपी पौधे को, फसल को परिपक्व करने के लिए। तो नाम तो बीज है, ये मंत्र, और ये पांचों यज्ञ इसके अंदर खाद और पानी का काम करेंगी तो जल्दी प्रफुल्लित हो जाएगी। जब आप, जैसे किसान परिचित है तो वो उसको तन मन धन से फसल में वो क्रिया सारी करता है। चाहे उसके पास नहीं भी है तो उधार लेकर, कर्जा लेकर वो उस फसल को खाद भी डालता है, पानी भी डालता है, बीज भी मोल लेना पड़ जाता है। उसको मालूम है कि इसी से मैं साहूकार होऊंगा, और फिर वो ऐसा ही होता है। इसी प्रकार आज आपको वो फील्ड मिल गया, आपका खेत मिल गया जो उपजाऊ स्थल है, इसमें बो के देखो और प्रोसीजर करके देखो। आपको इसी जन्म में दिखा दूंगा। पुण्यात्माओं, कल भी आपको बताया था 18 लाख व्यक्ति एक जुल्हा गरीब झोपड़ी में रहने वाले आदमी के द्वार पर आ गए थे। 18 लाख आदमी, एकदम 18 लाख आज कितने इकट्ठे हो जाओ, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं उनको अरेंज कर सकता। और उस परमात्मा ने वह सूते उठे तब तक तो वहां भंडारे लगाए शुरू कर दिए थे उस काशी में बैठे जुलाई ने। क्योंकि सारे असंग ब्रह्मांड का स्वामी है, उसके एक वचन से सब कुछ हो सकता है। सारे ब्रह्मांड उसने एक वचन से रच दिए। तो उस परमात्मा की ये वचन है कि आप मेरे द्वारा बताई साधना शुरू करो, आपके घर भर दूंगा जो धन चाहिए था, पर यो धन घना अच्छा को नहीं, ये तेरा दुश्मन हो जाएगा। ये बकवाद शुरू कर दोगे तो आपको परमात्मा इतना ही देगा जिससे आप मोक्ष प्राप्त कर सको और बाधा भी ना हो, ये विश्वास रखना। और आपको इतना ही सुखी करेगा जिससे आपकी मुक्ति हो सके। अब कई भक्त कहते हैं जी और तो तकरीबन ठीक हो गए, पर थोड़ा सा यूं रह रहा है, थोड़ा सा यूं रह रहा है। यूं तो भाई रखना पड़ेगा हमने, ना तो तुम फिर उड़े जा खड़े हो गए जहां से शुरू हुए थे। कबीर साहब कहते हैं सुख का माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। अब थोड़ा बहुत शरीर में कष्ट है तो मृत्यु का भय बना रहता है, और ये जमाकती स्वस्थ हुए तो फॉर्मेलिटी करोगे, हमने खूब बताया, और मालिक को तो घना पता हो तो जान ही जानते। तो फिर आप काल के उसमें जा पहुंचोगे कबड्डी खेलन, वहां फिर तेरी उधर से आपके पुण्य होंगे, आपका जूत होगा, आपका सिर होगा।
तो ऐसी गलती भगवान तो करे नहीं भाई। आपको इतना अवश्य देगा कि आपका काम नहीं डटेगा, रुकेगा कोई भी, आपकी जान नहीं जाएगी, यह गारंटी हो ली जाए। जीवन नहीं नष्ट होगा और भक्ति जो होगा स्वस्थ भी रखेंगे। और अब ऐसा खान पान भी ऐसा खराब हो गया, शरीर भी कंडे मोह लिए, दुर्बल से हो गए, थोड़ी बहुत ठूं ठा रही रहे तो चिंता ना करियो, या गॉड गिफ्ट समझ लेना आपके लिए। क्योंकि आप भगवान को पहचानो पहले और फिर भक्ति करोगे तो आपको सारी समझ में आ जाएगी दाता ठीक कर रहे हैं। तो घना समझता होंगे बकवाद करने लग जाएगा और 6 प्रकार के क्यों रखे के सोचेगा और थोड़ा बहुत नो दिखेगा पता नहीं कब मर जाऊं, भक्ति घड़ी करेगा तो मरण तो नहीं देगा, फिर डर तो आपको रहेगा क्योंकि हम जीव संज्ञा के अंदर है। फिर भी हमने परमात्मा की रजा में राजी रहना पड़ेगा। इस पूरे का इतना सा डिस्कस। अब आपको बताते हैं परमात्मा आपके लिए कितना कमाल किया। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में रहा करते थे। वैसे उनका मूल गांव करौथा है, जहां अपना एक छोटा सा आश्रम है। उस गांव करौथा के वो मूल निवासी थे, धनखड़ गोत्र और जाट कौम। और उनके पिताजी का विवाह हुआ था छुड़ानी गांव में। एक शिवलाल नाम के जाट थे, वो सिहाग गोत्र के, तो वहाँ उनका विवाह हुआ था। तो शिवलाल जी का कोई पुत्र नहीं था, पुत्री थी। तो उन्होंने अपने जमाई दामाद को वहाँ पर, यानी गरीबदास जी के पिताजी को वहाँ घर जमाई रख लिया था और उनके जमीन गणी थी। उस समय लगभग 2500 बीघा जमीन थी, 2500 बीघा, जो 2.25 बीघे का आज का एकड़ बन जाता है लगभग। वहां रहने के बाद 10-12 वर्ष रहते को हो गए थे गरीबदास जी के पिता को अपनी ससुराल में। तब उनका जन्म हुआ था गरीबदास जी का। और वहां वो उनके नाना जी का बहुत ज्यादा फसल थी, जमीन थी, और उसमें गौवें बहुत रखा करते थे। तो 10 वर्ष के जब गरीबदास साहिब जी हो गए, उस समय वो स्वयं भी अपनी गौवों के पाली जाया करते थे, चरवाहा बनकर। और साथ में गांव के अन्य गरीब व्यक्ति भी उनकी जमीन पर ही अपनी गौवें साथ ले जाया करते थे चराने के लिए। उस दिन 10-12 वहाँ जाते थे, 10-12 जने पाली इकट्ठे ही सामूहिक तरीके से वहाँ छोड़ देते थे। लंबा चौड़ा अक्षेत्र, चरागाह क्षेत्र था उनके गांव अपनी जमीन का। संवत 1784 में, यानी सन 1727 में, संवत 1774 में गरीबदास जी का जन्म हुआ। 10 वर्ष की आयु थी उनकी संवत 1784 में, यानी सन 1727 में। परमात्मा जो मगहर से चले गए थे, सहशरीर गए थे, उसके 209 वर्ष के बाद वहां पर पाली गौ चरा रहे थे। 10 बजे का समय हुआ था। घर से जो भोजन ले गए थे उसको खाने के लिए एक जांडी के पेड़ के नीचे बैठ गए। आज वो स्थान आज भी सुरक्षित है। गरीबदास जी के वंशजों ने वहां एक यादगार बना रखी है कि जहां कबीर साहब आकर गरीबदास जी को मिले थे। वो वृक्ष तो समाप्त हो गया समय अनुसार, उस वर्ष के स्थान पर एक सड़क के किनारे पर आज भी यादगार बना रखी है। ये दास जब वहीं जाते थे छुड़ानी, तब देख कर खूब आए थे। तो वहां पर जंगल था, उधर से परमात्मा आसमान से सतलोक से आए जैसे वो लीला करते हैं। और वहां पहुंच गए। रास्ता वहां उसके साथ से गांव कबलाना गांव है। कबलाना गांव से छुड़ानी गांव को एक रास्ता आता था। उसी के किनारे वो रास्ते के ऊपर ही वो वृक्ष था जांडी का, जहां वो भक्त बैठे थे पाली। परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में आए और उनको प्रणाम किया, राम राम कहा। सब भक्तों ने देखा, आओ बाबा जी, पालियों ने देखा, कहा आओ बाबा जी, बैठो महाराज जी, बैठो, आजो आजो। एक जैसा उनके पास कपड़ा उपलब्ध था, वो बिछा दिया। परमात्मा बैठ गए। पालियों ने कहा महाराज खाना खाओ। परमात्मा बोले भी खाना तो नहीं खाता मैं, खाना खा के आया हूं अपने गांव से।
पालियों ने पूछा आपका गांव का क्या नाम है, कितनी दूर है। परमात्मा ने कहा कि मेरा गांव सतलोक है और यहां से 16 शंख कोस की दूरी पे है। ये पालियों ने शंख का पता नहीं था, उन्हें 16 कोस सुना होगा, ले कोई सतलोक गांव होगा और वही कोई 16 कोस हो गया, क्योंकि पहले इतना आपस में जान पहचान नहीं होती थी, ना कोई साधन थे आने जाने के, कभी कोई जाता नहीं था इधर उधर। आपस में दूसरे क्षेत्र के लोग भी आपस में परिचित नहीं थे। फिर उन्होंने कहा कि पालियों ने कहा जी खाना नहीं खाते तो दूध तो पीना ही पड़ेगा, नहीं तो बाबा जी हमारी आत्मा दुख पावेगी, साधु हमारे घर को हमारे से कुछ खा नहीं रहा। परमात्मा बोले वह दूध पिलाना चाहते हो तो मैं कंवारी गाय का पिया करूं, कंवारी गाय का दूध पिला दो। जो बड़े बड़े पाली थे समझदार से मैच्योर से, वो कहने लगे बाबा जी दूध पीने की नीत को ना आपकी, मजाक करो आप मजाक कर रहे हो। परमात्मा ने कहा भी देख लो, पिला दो, पिलाना चाहते हो तो मैं मना नहीं करता। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक, अब जो जिसके लिए आए थे लीला तो सारी उसी की थी, करा वसाइया मन में लहर उठा। वो खड़े हुए एक बछिया लाए पकड़ कर, जिसने दूध पीना छोड़ रखा था, उसकी माँ का दूसरा बच्चा हो चुका था और उसके गले में बांध रखा था विशेष गंडा सा बांध थे पहले अपना शब्द, वह पहचान थी। उसको लाए पकड़ के और कहा महाराज जी देखियो बाबा जी इसका बच्चा तो है नहीं, दूध कैसे देगा, जैसे बालक करते हैं 10 वर्ष के बच्चे। परमात्मा बोले भाई दूध बताऊं कैसे देगा। इस दूध निकालने का कोई लाओ पात्र लाओ। वो पानी पीने का या लस्सी ले गए थे, वो धो धा कर मांझ के वो पात्र रख दिया, लाओ जी। उसके नीचे डाल दिया, गरीबदास जी को कहा कि नीचे लगा इसको। गरीबदास जी पकड़ के बैठ गए और वो सब ने सोच रहे थे कि दूध निकला कर मजाक कर रहे हैं बाबा जी थे। परमात्मा खड़े हुए उस कंवारी गाय की कमर पर हाथ मारा, थपकी दी, आशीर्वाद दिया। लंबे लंबे सतन हो गए नो और जैसे तन गए कति और दूध की धार बंध गई, वो पात्र भर गया, अपने आप रुक गया। बोलो बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। अब सारे पाली हैरान कि बाबा जी दवा करामाती है तो चमत्कारी है बाबा है कहते। फिर गरीबदास जी बोले जी लो पी लो, तो आपकी दया से दूध आया है। परमात्मा ने आधा पी लिया जितना पीना था और कहा ले भाई बच्चों पी लो, ये अमृत है और यहाँ का नहीं, ये मैंने अपने गांव से मंगाया है सतलोक से। बाबा वो दूसरे पाली कहने लगे हम ना पीवा, ये तो कुंवारी गाय का दूध निकाल दिया, पाप का दूध है, हम नहीं पीवा। और के मेरा जादू जंत्र करके तूने के कर दिया होगा, हमारा गड़बड़ हो जा। और फिर तेरी जात का पता नहीं तो किस जात का है, हम ना पीवा। उठ कर चले गए, ज्यादा गणे बोले नहीं क्योंकि वो डर गए कि ये तो कुछ और भी जादू जंत्र जाने है। वो गरीबदास जी रह गए, वो रखना उन नचावे थे, वो तो कौवे के थे, कोयल वाला रह गया वहां पर। अब उसको समझाने लगे ले बेटा पी ले। गरीबदास जी बोले मुझे दो महाराज, आपका अमृत कद मतलब है। और गट गट पिया जितना पीना था, बाकी रख दिया। तब परमात्मा ने समझाया बुझाया, उसको काफी ज्ञान दिया। तब वो गरीबदास जी ने प्रबल प्रेरणा कर दी, महाराज एक बार दिखा दो आपका लोक, ताकि मेरा विश्वास दृढ़ हो और मैं जनता को बता सकूं। परमात्मा तो आए इसीलिए थे, सतलोक ले गए ऊपर। नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, जहां ये काल निरंजन रहता है वो स्थान दिखाया। वो तपस्या दिखाई जहां पर 1 लाख प्राणियों को ये भून कर खाता है, हाहाकार मच रही थी। फिर 10वां द्वार पार करके 11वें द्वार को पार करके अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश हुए। परमात्मा ने बताया कि 7 संग ब्रह्मांड का अक्षेत्र ये अक्षर पुरुष का है, ये भी मेरे से बिछुड़ कर आया। लेकिन यहाँ जीव घने दुखी नहीं है, सबसे ज्यादा कष्ट इस काल ने दे रखा है, जो 7 संग ब्रह्मांड में मेरे बच्चे रहते। फिर 12वां द्वार पार करके सतलोक में प्रवेश किया
तो क्या देखा गरीबदास जी ने कि वो एक महापुरुष संत परमात्मा बैठा है बहुत बड़े गुम्बज के नीचे, और सिर पे मुकुट है, और तेजों में करोड़ सूर्य मिलाट से करोड़ चंद्रमा ऐसे एक रोमकूप से प्रकाश निकल रहा है। और नीचे से जो बाबा जी के रूप में गए थे परमात्मा, वो जाकर के वहां उठाकर चंवर उस परमात्मा पर करने लगे जो सिंहासन पर बैठे, तख्त पर बैठे। गरीबदास जी ने सोचा भगवान यो है भाई, ये बैठा तख्त पर है, ये हमारे कितना सुंदर है, कितना ओहो कैसा कितना प्रकाश है, यहाँ तक यहाँ का क्षेत्र भी दिखाए, वहां पर सारे लदपद फलों से, फ्रूटों से, मेवा से, सब कुछ लदपद वृक्ष, सदाबहार वृक्ष, और इतना सुंदर वातावरण। तो गरीबदास जी ने सोचा ये भगवान है और बाबा जी इसका कोई यहाँ का सेवक सावक होगा। इतने में वो परमात्मा खड़े हुए और नीचे से गए थे मालिक जिंदा के रूप में वो विराजमान हुए, और वो जो तेजों में शरीर वाले खड़े होकर के चौर करने लगे उस अपने जिंदा बाबा के रूप के ऊपर जो तख्त पर बैठ के। गरीबदास जी कभी उन्हें देख रहे थे, कभी उन्हें देख रहे थे, भगवान तो ये है, ये क्या कर रहे हैं इसके ऊपर बाबा जी पे। इतने में तेजों में शरीर और उस बाबा जी वाले जिंदा वाले शरीर में समा गया। अकेले वो जिंदा बाबा जो नीचे से गए थे, वो अनंत कोट के ब्रह्मांड के संचालक के सिंहासन विराजमान हुए, और चंवर अपने आप ऑटोमेटिकली हो रहा है। तब परमात्मा ने सारी बात बताई, बेटा मैं काशी में भी रहा था 120 वर्ष, और वहां मैं यही ज्ञान दिया करता था। काल के दूतों ने मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान फिर बिगाड़ दिया है। तो वहां जाके गरीबदास जी कहने लगे भगवान मुझे तो यही रख लो आपके अपने पास ही, वो तो गंदा लोग है दाता। बात जाने के बाद कति सब कुछ भावनाएं बदल जाती है। और देखा कोई खांस रहा है, कोई रो रहा है, किसी कोई तकलीफ है, जो भक्ति कद करे पेट का पूरा ना होता उनका तो दाता। तब परमात्मा ने कहा बेटा ये खाली पड़े इनके मकान देख उन मूर्खों के, इस स्थान को छोड़ कर गए वो नीचे। अब उड़ा वो भिखारी बन के घूम रहे, धक्के खाते आंडे टूक के लिए भरी थाली का ठोकर मार गए। पूरी सृष्टि रचना सुनाई गरीबदास जी को, और जा बेटा तू मेरा गवाह बने तेरे भाई बहनों के लिए, ताकि एक समय आएगा जिस समय हम इनको कुछ ज्ञान देंगे और आपके प्रमाणों से वो समझ सकेंगे हु इज गॉड। तब गरीबदास जी कहने लगा जैसे आपकी आज्ञा मालिक, जैसे आपकी आज्ञा। नहीं तो दिल नहीं करता उधर जाने। उधर दूसरी तरफ क्या हुआ कि कुछ समय के बाद ये पाली क्या करते हैं, 1-1 घंटे की अपनी वह टर्न लगाते हैं पारी, कि 1 घंटा 3 जने खड़े होंगे पशुओं के चारों तरफ, 4 जने किसी की खेती में ना बढ़ जा चरते चरते, फिर 2-1 घंटे के बाद दूसरे वो रेस्ट करेंगे। तो जब 2-4 घंटों के बाद तीसरी चौथी पारी में उनका नंबर आया गरीबदास जी का, तब उनकी खोज पड़ी कि जाओ उसने ढूंढ गया किससे कहाँ है उस लड़की का लड़का। वहीं पहुंचे कि वहां बैठा था, वो देख तो बाबा जी तना दिखता, वो तो बैठे इकलाओ बैठो। वहां आकर देखा तो वो न्यू बैठे अपने जैसे आम बैठ जाते पलाथी मार के, बातें करते करते वो शरीर जो का तो रह गया और आत्मा ले गए दाता ऊपर। अब उन जिसने जो भेजा था उसको बुलाने के लिए उसने आवाज लगाई, रे गरीबू गरीबू कहा करते थे गरीबदास जी को। गामा में अब परस तो कर ही लेते नाम बिगाड़ा करें। ओ गरीबू उठ ले, ओ भगत जी निकट से आके देखा ना बोले, पकड़ के ला दिया भगत जी खड़ा हो ले। अब वो गिर गया नो, क्योंकि उसमें वो तो मृत हो चुका था। अब उसने देखा तो बिल्कुल मर गया। आवाज लगाई, पाली भाग जाए सारे, सबने देखा कि वो लड़का मर गया। मरना था इसने दूध पी लिया जादू जंत्र का। अब सारे 2-4 भगत पाली गांव की तरफ भाग लिए, जाकर बता दो। उन्हें सारे गांव में बता दी। छोटा सा गांव था, 40-50 घर थे सुनानी के। माता पिता बेहोश हो गए इकलौते पुत्र की मृत्यु देख सुनकर। बड़ा और गांव के लोग, उनके नाना जी और बहुत से चल पड़े गांव। उस 1.5 किलोमीटर लगभग वो स्थान है छुडानी गांव से, दास देख कर आए।
वहां तक पैदल गए, फिर वहां से शव को उठा के लाए, घर पे लाए, आसपास के लोग बुलाए, इकट्ठे होते हैं। तो इस सारे सिस्टम में 8-10 घंटे लग गए। चिता पर रख दिया अंतिम संस्कार करने के लिए उस बालक के शव को। तब परमात्मा ने कहा, बेटा अब तू जा, तेरे शरीर का नाश करने के वाले हैं वो। तो परमात्मा ने वो आत्मा वापस भेज दी। एकदम जो बंधन बांध रखे थे ऊपर के, बांध के ले जा रहे हैं, रस्सी सीख दे, गिर ना जा सौ रास्ते में, वो दरिया था, काटे भी ना थे, इतने में अपने आप टूट गए वह। और गरीबदास जी उठ गए और उठ के एकदम नीचे उतरे और देखा चारों तरफ और तेरे की। अब अगर न्यू के न्यू आ जाते तो न्यू सोचा हो तो सपना देखा होगा, लेकिन परमात्मा का काम कोई भी कच्चा नहीं होता। तो उसी समय परमात्मा से प्राप्त वो ज्ञान जो दास परमात्मा ने उस अपने दास में फीड कर दिया था, वो बोलने लगे। ये वाणी जो दास आपको बार बार सुनाता है, और ये वाणी बोलने लगे। पर पटन व परलोक है जा अदली सतगुर सहारे, भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदारे। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सुरजनहार। उन तब बात ना करें, फिर वो ना माँ से ना पिता से ना किसी, क्योंकि ऐसा स्थान देखे रुचि कैसे बने, वो तो बाई ऑर्डर आ गई दोबारा। अब जिससे भी बात करें वो ऐसे चौपाइयों में बात करें। गांव वाले उनको पागल कहने लगे, बावड़िया, मेंटल हो गया, छोरी का छोरा, लड़की का लड़का मेंटल हो गया। अब घर वालों ने संतोष किया, आसपास के व्यक्तियों ने सांस, सुख की सांस ली कि कोई बात नहीं, पागल सही, लेकिन बेटी इसको देख देख कर या जीवित रह जाएगी ना या मरती। ये लड़का मर जाता तो इतना शोक कर रही थी, कोई बात ना, अपने बावड़े ने देख कर या जी लेगी। अब ऐसे चलता रहा 3 वर्ष तक। गरीबदास जी ऐसे ही रहे, पर ऐसे कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा। उसी गांव में एक दादू पंथी, एक महात्मा आया करता, बनिए का घर से शरीर था उसका, लाला जी वैश्य था, और भगवान के लिए सभी भटक ही रहे हैं। वो दादू पंथियों का फंस गया, लेकिन दादू पंथी वो नहीं समझ पा रहे। वो गरीबदास जी ने कहा है कि दादू को कबीर साहब मिले, सतगुरु मिले, दी पान की पीक और बुढ़ा बाबा जिसे कहो, ये सतगुरु दादू की नहीं सीख। वो क्या कहते हैं दादू पंथी के, दादू साहब जी को एक बुढ़ा बाबा मिला था और उससे ज्ञान हुआ। परमात्मा कहते तुम नन्हे ना मेरा बुढ़ा बाबा कौन था। ऐसे ही नानक साहब जी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। अब ये तो मानते हैं सिख धर्म के लोग कि उनको एक जिंदा महात्मा मिले थे, उसके साथ सचखंड गए थे। वो जिंदा कौन था, अब ये बतावांगे वो जिंदा कौन था। तो दादू साहब को परमात्मा मिले थे, और वो वाणी दादू साहब का एक ग्रंथ है, दादू ग्रंथ, अच्छा बड़ा, उसके अंदर ये जो पुराने ग्रंथ में कबीर साहब की महिमा की वाणी बहुत घनी लिखी है। अब इन्होंने बाद में जो नया बनाया है उसमें से वो वाणी निकाल दी कबीर साहब के बारे में, दोनों महिमा गा रखी थी। उनके बाद समझ में ना आई कि ये दादू पंथी और महिमा गा रखी कबीर साहब की। उन्होंने सोची वो किसी ने मिलावट कर दी होगी। अब कभी गरीबदास ने वो सारी साची, वो सारी क्लियर कर दी। अब क्या हुआ, गोपाल दास दादू पंथी महात्मा उस गांव छुड़ाने में किसी भगत के घर आया करता, उसका कोई चेला था। तो वो 1.5 साल में एक बार आता था। तो 2 वर्ष 3 वर्ष के बाद वो आया, तब उसने अपने उस गुरु गोपाल दास से कहा, महाराज हमारे एक लड़की का लड़का ऐसे ऐसे किसी जादू जंत्र करके किसी संत ने उस पर कोई क्रिया कर दी, और संत की विद्या संत ही काट सकते हैं। अगर आप की रजा हो जाए तो बच्चा ठीक हो जाए। सारे झाड़ फूक करा ली, सब कुछ करा लिया, उसका कोई असर नहीं होता। पागलपन की दवाई औषधि भी दवा ली। गोपाल दास तो झाड़े धुड़े जाने करें, थोड़े बहुत रोटी खाने के चक्कर में, इनका इतना तो है करे जुगाड़। तो उसने कहा बुलाओ, ठीक कर दूंगा। वो व्यक्ति गया गरीबदास जी के नाना जी के पास, शिवलाल जी के पास,
कि चौधरी साहब ऐसे ऐसे मेरे गांव मेरे पास एक संत आ रहे हैं और वो नौके लड़के ठीक कर दूंगा मैं, और बहुत पहुंचे हुए हैं। शिवलाल जी बोले भाई ठीक है चलो। 5-4 बुजुर्ग से और साथ में बच्चा ले लिया, 13 वर्ष के थे। तो गोपाल दास के पास पहुंच गए। गोपाल दास जी ने कहा कि बेटा कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया, कौन था वो? तो गरीबदास जी कहते हैं मेरा जीवन बर्बाद नहीं कर दिया गोपाल दास, मुझे आबाद कर दिया उस परमपिता ने। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल थीर, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। इस पहली वाणी की चोट ने कंडेम कर दिया गोपाल दास कि वो परमात्मा सतलोक में शिथिर रहता है और वहां से चल कर आया था, मुझे मिला, मेरा बेड़ा पार कर दिया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी मोहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। आध घंटे तक परमात्मा की वो वाणी बोली। गोपाल दास की आंखों में आंसू शुरू हो गए, क्योंकि वो भगत तो था ही, वाणी समझता था, पढ़ता था और भी सानी बहुत सी। हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया 65 साल का बूढ़ा वृद्ध और 13 साल के बालक का आगे नो कहे महाराज, हे महाराज आप कैसी अमृत वाणी बोल रहे हो, हम तो भ्रम में थे, हे दाता इस वाणी को लिखवा दे। अब गांव वालों ने सोचा भाई लड़के के ऊपर तक बहुत जबरदस्त संकट है, बाबा जी भी का भी असर हो गया इसका, तो यो भी लाग गया इसी का हाथ जोड़न, संकट ज्यादा प्रबल है। तो गरीबदास जी चल पड़े और 65 साल का वो बूढ़ा पीछे पीछे चल रहा है, महाराज जीवों का कल्याण हो जाएगा, महाराज कलयुग में उद्धार होगा, ये वाणी लिखवा दो। तीसरे दिन गरीबदास जी ने कहा गोपाल दास जब पूरी लिखे तो मैं लिखवाऊं, कदे बीच में छोड़ेगा भागा, पक्का करना था। कहने लगा महाराज मैं तो घर से फारिग हो रहा, मेरा तो काम ही कुछ नहीं रहा और इससे बड़ा कोई काम नहीं मेरे लिए, और आप दया करो। तो गरीबदास जी के का अपना एक बेरी का बाग था, बेरी बोया करते थे, और उसमें एक जंडी का पेड़ था, वहां जंडी बहुत होया करती जाटी, उसके नीचे बैठ गए। लगभग 6 महीने तक गोपाल दास लिखता था, गरीबदास जी बोला करते थे। वैसे भी बहुत बार गरीबदास जी ने उसको अन्य वाणियां भी बोली, फिर अन्य लोग लिखने लगे, वो भी ग्रंथ साहब में रखी गई है, बाद की भी रखी है। तो इस प्रकार गरीबदास जी ने परमात्मा को आंखों देखा और फिर हमारे लिए प्रमाणित किया। तो पुण्यात्माओं ये भगवान पहचानने में कति देर नहीं लगेगी, और फिर सदग्रंथों से प्रमाण देंगे, और फिर वो जो भगवान सुख किया करता वो आप करके दिखाएंगे, तब आपको यकीन होगा कबीर इज गॉड। किसी तरह तो तोल लियो, किसी तरह से किसी तरफ से जांच कर लियो वेदों गीता और महापुरुषों की वाणी से, और फिर जो भगवान सुख दिया कर वो लेकर देखियो, किसी तरह से जांच लेना, कबीर इज गॉड। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी, कबीर साहिब जी ने, कबीर परमेश्वर जी ने हम सभी के ऊपर एक विशेष रजा की है। पुण्यात्माओं हमें वो मार्ग बता दिया, हमें वो भगवान बता दिया, वो मार्ग बता दिया, वो ज्ञान बता दिया, जिसकी खोज में मनुष्य युगों से लगा हुआ है। हम परमात्मा के गुण तो सही सुना करते थे कि परमात्मा ये सुख देते हैं, अंधे को आंख देते हैं, कोढ़ी को काया उसकी स्वस्थ कर देते हैं, बांझ को भी पुत्र दे सकते हैं,
परमात्मा सर्व कष्ट हरण और सर्व सुखदाता है। लेकिन हम गुण तो परमात्मा के सही सुना करते थे, लेकिन वो भगवान कौन है जो ये सर्व सुख देता है, सब कष्ट हरण करता है, जिसमें ये गुण सभी विद्यमान हैं, यह अभी तक हम निर्णय नहीं कर पा रहे थे। और जिस कारण से हम किसी भी देव को वो कंप्लीट गॉड मान बैठते थे, पूर्ण परमात्मा मान लेते थे और उसी के समक्ष अपनी अर्जी लगाते रहते थे, परमात्मा मुझे ये सुख दे, मुझे ये सुख दे, मुझे ये दे। कोई इत्तेफाक से अपने पूर्व जन्म के संस्कार से कोई लाभ हो जाता था तो हम उसका क्रेडिट, उसका श्रेय उसी देव को दे देते थे जिसको हम इष्ट मानकर पूज रहे थे। और उसकी पूजा करते करते फिर हम अन्य ढेर सारे संकटों को झेलते रहते थे। फिर वो कभी भी दिमाग में, माइंड में नहीं आता था कि जिस देव को हम समर्थ मानकर पूज रहे हैं, पहले तो कोई लाभ हो गया था और अब क्यों नहीं हो रहा। तो ये हमारी बुद्धि से बाहर की बात थी। तो ठीक इसी प्रकार इस अध्यात्म मार्ग के अंदर गुरु होते हैं, गुरुओं की आवश्यकता पड़ती है। और गुरु यानी टीचर, अध्यापक, एक तो अक्षर ज्ञान कराने वाले अध्यापक होते हैं और एक परमात्मा का अध्यात्म ज्ञान कराने वाले अध्यापक होते हैं। इसलिए दोनों को गुरु कहा जाता है। अब जैसे अक्षर ज्ञान कराने वाले अध्यापकों का कुछ सिलेबस होता है, कुछ पाठ्यक्रम बनाया जाता है गवर्नमेंट द्वारा और उसकी बुक बनाई जाती है, और यदि वो अध्यापक उस सिलेबस के अनुसार ना पढ़ाकर कोई अन्य कथाएं सुना रहा है अध्यापक उस बच्चों को, विद्यार्थियों को, तो उन बच्चों का भविष्य कैसा होगा ये आम आदमी आसानी से समझ सकता है कि सारे फेल होंगे जब उनका एग्जाम होगा, उनकी परीक्षा होगी। अध्यापक वही सही है जो सिलेबस के अनुसार पढ़ावे, अपनी पुस्तकों का ज्ञान करावे, बच्चे वो सफल होते हैं, वो अध्यापक सही है। इसी प्रकार हमारे परमात्मा का एक विधान है, एक सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। उस पाठ्यक्रम के अंदर हमारी धार्मिक पवित्र पुस्तक हैं, ग्रंथ हैं। कौन कौन से पवित्र पुस्तक हैं? पवित्र चारों वेद, पवित्र श्री मद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण और पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब। ये हमारे परमात्मा का विधान है, परमात्मा की जानकारी है इसके अंदर। और जो वर्तमान में जितने संत हैं जो ज्ञान दे रहे हैं वो भी टीचर हैं, परमात्मा की जानकारी बता रहे हैं। यदि उन अध्यापकों का, आध्यात्मिक अध्यापकों का, उनका अपना अनुभव, अपने विचार हमारे इन पवित्र सदग्रंथों से मेल नहीं करते खाते हैं, तो उनका ज्ञान अकॉर्डिंग टू शास्त्र नहीं है, शास्त्र अनुसार नहीं है। उनकी भक्ति भी शास्त्रानुकूल नहीं है। शास्त्र विधि त्याग कर उनकी अपनी मर्जी की कथाएं हैं, उनकी अपनी मर्जी के वो मंत्र हैं जो कभी मोक्ष प्राप्त नहीं करा सकते। अर्थात उन साधनाओं के करने से साधक का जीवन नाश होता है। इसके लिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में प्रमाण है कि अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग कर
जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, मनमाने साधनाएं मंत्र जाप करते हैं, उनको न तो कोई सुख हो सकता है, न तो उनको कोई सुख होगा, और न ही उनकी गति होगी, मोक्ष नहीं होगा, और न ही उनकी कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती। अर्थात व्यर्थ, यूजलेस है वो सार। फिर 24वें श्लोक में तुरंत कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सद्ग्रंथ ही प्रमाण है। इन्हीं को आधार मानकर अपनी साधना, अपना जो भक्ति कर्म, इसके आधार से करना। कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में ये सद्ग्रंथ ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर, किसी के लोकवेद पर विश्वास मत करना। तो पुण्यात्माओं, इस दास के जितने भी वचन होंगे, प्रवचन होंगे, अपने पवित्र सद्ग्रंथों के अनुसार होंगे। हाँ, एक पवित्र सद्ग्रंथ दास रह गया, ध्यान नहीं रहा, जो इन सभी सद्ग्रंथों का एक मूल ग्रंथ है, मूल सार है। हमारा एक पवित्र ग्रंथ है जिसको सूक्ष्म वेद कहा है, सूक्ष्म वेद, जिसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहा है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता अर्जुन से कह रहा है कि अर्जुन, मैंने अभी तक जो तुझे साधनाओं का ज्ञान बताया, यज्ञों की जानकारी दी, श्लोक नंबर 25 से लेकर 31-30 तक, वो अपनी अपनी मर्जी से मनमाना आचरण करते हैं। कोई तो केवल स्वाध्याय करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत रखता है, मुंह पर पट्टी बांध के नंगे पैरों घूम के। वो ये सोचता है कि मैं जो कर रहा हूं ये मेरी साधना मोक्षदायक है, पाप नाशक है। सभी अपनी अपनी साधनाओं को वो पाप नाशक जानकर कर रहे हैं। लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया कि अर्जुन, इन यज्ञों की यानी धार्मिक अनुष्ठानों की यथार्थ जानकारी, विस्तृत जानकारी परमात्मा स्वयं आकर ही बताते हैं। और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, ब्रह्मणे मुखे। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो विस्तार के साथ कही गई है। उसको तत्व ज्ञान कहते हैं, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। और उस तत्व ज्ञान को समझने के बाद तू सर्व कर्मों से मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जिसको गीता ज्ञानदाता भी नहीं जानता, उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं, अपने मुख कमल से बोलते हैं, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करना और कपट छोड़कर प्रसन्न करना। तब वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का तत्व ज्ञान कराएंगे। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा रूपी ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो, जिसकी ऊपर को जड़ है। ऊपर तो पूर्ण परमात्मा है, जिससे पौधे का पोषण होता है, तीनों लोकों में प्रवेश करके जो सबका धारण पोषण करता है। और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। अब गीता ज्ञानदाता ने केवल इतना हिंट दिया है कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये संसार रूपी वृक्ष जानो, यानी पूरा संसार, ये संसार रूपी वृक्ष जानो। और जो संत इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न बता देगा, वह तत्वदर्शी संत होगा। ये पहचान है उस तत्वदर्शी संत की। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से अपना वास्तविक अध्यात्म ज्ञान प्रदान करते हैं, क्योंकि वो ज्ञान न तो वेदों में कंप्लीट है, न तो वेदों में पूर्ण है, न श्रीमद् भगवत गीता में पूर्ण है, और न ही कुरान शरीफ के अंदर पूर्ण है।
और न बाइबल के अंदर पूर्ण है और न ही गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर पूर्ण ज्ञान है। क्योंकि परमात्मा अपने मुख कमल से जब आकर यथार्थ ज्ञान बोलते हैं वही संपूर्ण होता है। संपूर्ण का कार्य सारा ही संपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञानदाता ने कह ही दिया कि उस ज्ञान से मैं परिचित नहीं हूं, किसी तत्वदर्शी संत से पूछो, वो बताएगा। तो इससे सिद्ध है कि गीता का ज्ञान बुरा नहीं, असत्य नहीं, लेकिन कंप्लीट नहीं। और आप खूब बुद्धिमान हो, जैसे आप एक मोबाइल नंबर मिलाते हो, आप टेलीफोन नंबर मिलाते हो, उसमें एक नंबर भी आगे पीछे हो जाए तो पता नहीं कहां मिलेगा, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं है वो नंबर जहां आप संपर्क साधना चाहते हैं। इसी प्रकार हम अधूरे रह गए, हम वहां पहुंच नहीं पाए जहां हमने जाना था, क्योंकि हमें वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अब वो प्राप्त हुआ है। हमारे पास प्राप्त तो पहले भी था, लेकिन हम उसको समझ नहीं सके थे। अब परमात्मा ने इस दास को बुद्धि दी है कि उस तत्व ज्ञान को पहचाना है, जाना है, और फिर उसके साथ उसको प्रमाणित किया है, और फिर आपके रूबरू किया है। वो तत्व ज्ञान अब प्राप्त हो चुका है, लेकिन पहले नहीं मिला था अपने को। अब जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में कहा है कि गीता ज्ञानदाता और वेद ज्ञानदाता वही है, ब्रह्म है, जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा था श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देते से। तो इसमें लिखा है कि कोई तो परमात्मा को कहता है कि वो जन्म नहीं लेता, वो निराकार है, उत्पन्न होता ही नहीं। कुछ कहते हैं वो उत्पन्न होता है, जैसे श्री राम और श्री कृष्ण आदि के रूप में। तो उसमें वेद के इस मंत्र में कहा है, अध्याय 40 के मंत्र 10 में, कि परमात्मा उत्पन्न होता है या नहीं होता है, वो साकार है या निराकार है, इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत देंगे, उनसे पूछो। वो सही जानकारी वही बताएंगे। यानी वेद ज्ञान भी इनकम्प्लीट है। अब इसी प्रकार इन अन्य ग्रंथों को जाने, इनके अंदर भी बहुत से प्रमाण है, लेकिन आज विषय दूसरा रहेगा। तो परमात्मा स्वयं आए थे 600 वर्ष पहले, उन्होंने ये तत्व ज्ञान बोला था, लेकिन उस समय हम अशिक्षित थे, और हमारे धर्मगुरु वो केवल एक संस्कृत भाषा जाना करते थे, हिंदू धर्मगुरु, लेकिन वो सदग्रंथों से परिचित नहीं थे। संस्कृत अवश्य जानते थे, हमारे सदग्रंथों को वो पढ़ा भी करते थे, चारों वेदों को वो कंठस्थ भी याद कर लेते थे, और गीता का भी उनको खूब उन्होंने अध्ययन किया हुआ था, लेकिन वो समझ नहीं सके। क्यों? आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। माता जी नमस्कार। सच है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरमीत कौर है। गुरमीत कौर जी, कहाँ से आए हो? मैं मंडी गोविंदगढ़ पंजाब से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? मैं राधा स्वामी पंथ से जुड़ी हुई 40 साल से। आपने जो राधा स्वामी पंथ में 40 साल तक भक्ति की, उससे आपको क्या लाभ मिला? वैसे तो भक्त वहाँ पे जी लॉस या भक्ति का लाभ का कोई पता ही नहीं था। हमें ऐसे बताते थे भी वहाँ जो लाभ होते हैं भगवान देता, गुरु देता है, जो लॉस होते हैं वो आपके पिछले कर्म के कारण होते हैं। राधा स्वामी पंथ में आपने किस संत से नाम उपदेश ले रखा था? मैं महाराज चरण सिंह ने नाम लिया था जी। उन्होंने क्या भक्ति साधना बताई? उन्होंने 5 शब्द का नाम दिया था जी, ज्योतिरंजन, ओंकार, अरंकार, सुभंग, सतना। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? हमें बहुत दुखी से उधर राधा स्वामी पंथ में जब थे, हमारा बेटा बीमार हो गया, छोटा एक और बेटा था मेरा, बहुत बीमार हो गया, उसको कैंसर हो गया, उसकी बहुत दवाई चली, हमारा मकान बिक गया, हमारी दुकान बिक गई, हमारे इतने लॉस होते गए भी, हमें बहुत दुखी थे, अंदर बड़े बड़े रोते थे।
पर हमारी कोई सुनता नहीं था। वहाँ पे जाते थे जो कहते थे भी गुरुजी के उनको जाके मिलना है संतां से, कोई मिलने नहीं देता था। जे मिलते थे तो पूछते थे भी क्या करना है आपने उनसे मिलके। फिर वो बोलते थे, हमें कहते थे भी हमारा बेटा बीमार है, हमें उसके बारे में बात करनी है संतां से। तो वो कहते थे तुम्हारा ठेका ले रखा है संतां ने, बाबा जी ने आपका ठेका ले रखा है, आप पिछले कर्मा के दुख भोगने ही पड़ेंगे, हंस के भोगो या रो के। फिर वहाँ से हमें बहुत दुखी हुए। फिर हमारे बेटे की डेथ भी होगी, वो चला गया और सभी कुछ हमारा लूट पुट गया। बिल्कुल हमें इतने दुखी हो गए कि अंदर बड़बड़ रोते थे। हमारी कोई बात भी नहीं पूछता था। जे कोई हमारे रिश्तेदार भी आने थे हट गए थे, हमारे वो सत्संगी भाई भी आने थे हट गए थे। तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश कैसे लिया? हमारे वहाँ पे एक रमेश दास भगत जी हैं, उन्होंने हमको क्या भी इतने अंकल जी बीमार, हमारे घर वाले के भगत जी के गुर्दे खराब हो गए थे। उन्होंने बोला भी अंकल जी को वहाँ पे लेके जाओ। हमें वहाँ पे ब्यास में इतना विश्वास था, उसी को दुख में भी हमें यही कहते थे भी यही पूरा गुरु है। हमें पूरे अधूरे का जब कोई पता नहीं था, उन्होंने हमें ज्ञान गंगा दी। मैंने ज्ञान गंगा पढ़ी, ज्ञान गंगा पढ़ के मैंने सृष्टि रचना जब पढ़ी तब मैं उसको पढ़ के दंग रह गई। तो मैंने कहा भी सुना, जब किताब से देखा मैंने ऐसा सोचा भी ऐसे भी कोई और भगवान होता है। तब मैं मनोमनी अपने मन में सोचने लगी, परमात्मा से प्रार्थना की, ये परमात्मा जे तो सच्चा है तब हमको भी वहाँ पे लेके जा। पर मैं ऐसे भी करती थी, मेरे को ऐसे न कोई कहे भी राधा स्वामी पंथ को छोड़कर उधर चली गई। मैं कुछ छुपना भी चाहती थी पर परमात्मा को ढूंढना भी चाहती थी। ऐसे हम परमात्मा की शरण में उनके कहते आए। देखिए, आप 40 साल से राधा स्वामी पंथ में भक्ति कर रहे थे, उसके बावजूद आपके कष्टों का निवारण नहीं हुआ, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके सारे कष्ट दूर हो गए? लाभ तो हमें बेटा आते ही हमारे भगत जी जो बीमार थे, हमें उनको लेके आए, व्हील चेयर पे लेके आए थे। जब हम आए व्हील चेयर पे लेके, उन्होंने रोटी कितने दिन हो गए खाते नहीं थे, उनका लीवर भी खराब था। फिर उन्होंने आते ही पहले तो 3-4 रोटी खाई, खाना खाया। तो जब हम चले गए वहाँ से आशीर्वाद लिया, नाम लिया, फिर परमात्मा ने हमें आशीर्वाद दिया। उनको भी बोला भी आप काल की भक्ति करते थे, हमें भी बोला बेटा आप जहाँ भक्ति करते थे, हमने बोला हमें उस पंथ से जुड़े हुए थे। गुरुजी हमारे ने बोला, संत रामपाल जी महाराज ने भी बेटा आप जो भक्ति कर रहे थे वो काल की भक्ति है। हमें फिर भी लगा भी हम वो तो बहुत ऊंचा सुच्चा गुरु है, हमें ऐसे ही लगता रहा भी ये तो वैसे कहते हैं गुरुजी हमें। पर जब हमने आशीर्वाद दिया गुरुजी से आशीर्वाद लिया, गुरुजी के दर्शन किए, जब पहली बार मेरे सिर पे गुरुजी ने हाथ रखा, मैं आप भगत जी मानोगे नहीं, मेरा सारा सीना या मेरा शरीर सारा शीतल हो गया। मैं ऐसे सोचती थी भी मेरा इतना ठंडा ठार कैसे हो गया। यहाँ पे फिर मेरे एक गुरबानी की तुक याद आई। देखा भी हमें यह ना किसी संत की बाणी पढ़ते थे, हम शब्द भी बोलते थे। वहाँ पे देखा भी वो बोलते थे बाणी में, शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत, तैसे शीतल संत जगत की ताप बुझावे, जे कोई आवे जरत मदर मुख वचन सुनावे। उधर तो हमें पढ़ते थे, पर इधर जब हमारे सिर पे गुरुजी ने हाथ रखा, ओहो ऐसे लगा भी ये संत तो वो ही हैं जो ये शब्द पढ़ते थे, तो इसने तो मुझे ठार दिया। थे उससे मुझे थोड़ा सा यकीन हुआ भी हाँ ये परमात्मा सही है। बहुत बाणी तो मैं पढ़ती थी, शब्द भी पढ़ते होते थे हम, तो जैसे ये लगता था भी वो परमात्मा निराकार है। इधर गुरुजी के सत्संग सुने, गुरुजी ने बोला भी वो आकार में है, सहशरीर है, उसका नाम कबीर है। तो धीरे धीरे हमें वो ज्ञान घटता गया। हमारे घर वाले ठीक, भगत जी ठीक हुए तो ये व्हील चेयर पे गए थे पहले दिन, दूसरी बारी 1 हफ्ते के बाद गए, ये तुर के गए थे, बहुत नाजुक हालत थी। और बहुत से लाभ हुए जो मैं उनको इनगौरी करती रही। मुझे ऐसे होता भी मैं ऐसे सोचती सी भी ये तो चलो होता ही होगा, हमारे कर्मा में होगा। पर हमारे जो जोत, जहाँ पे जोत लगाते थे हम, वहाँ पे
मेरे एक बारी मैं देखा, मैंने 10,000 रुपया पड़ा। मैं सोचती थी भी हमारे घर की स्थिति ऐसी है भी मैं कैसे सेवा दूँ अपने गुरु को। पर जब मैंने वहाँ पे देखा एक 10,000 के नोट, 10,000 के नोट के 10,000 रुपये पड़े, तो मैंने सोचा एकदम भी ये किसने रख दिए। तो मैं अपनी बेटी को पूछा, उन्हें बोला मैंने मम्मा नहीं तरे रखे। फिर मैं भगत जी से भी पूछा, वो बोलते मैं हमने भी रखे। फिर मैं अपने बेटे से भी पूछा, हम 4 जी हैं घर में, उन्होंने बोला नहीं रखा। फिर मैं संत सतगुरु रामपाल जी से ही ये प्रणाम किया, ये परमात्मा आप ही रख सकते हो, आप ही ऐसा कर सकते हो ना, हम नहीं कर सकते, हमारे किसी ने नहीं रखे। तब उसके बाद फिर 200 रुपया ऐसे कोने में हम प्रसाद रखते थे, वहाँ पे ऐसे लगता था भी वो यहाँ के नोट ही नहीं हैं। 200 रुपया 100 के नोट, फिर 500 के नोट। कई बारी मुझे किसी पर्स में जो नहीं होते, हमारे घर की स्थिति ऐसी है भी, बीमारी भी है, मेरे बेटे पर केस चला हुआ दाज का, हमें बहुत तंग थे। तो हमें को कहीं ना कहीं मेरी जद ही ज़रूरत पूरी हो जाती थी। 500 रुपया पे, कहीं पे 100 रुपया पे, 200 रुपया ऐसे मिलते हैं, ऐसे हमें बहुत लाभ हुए। देखिए, आप 40 साल से राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, अब आपने संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बना लिया है। ऐसा कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। आपको क्या लगता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि गुरु बदल के आपने कोई पाप किया? नहीं, हमने कोई पाप नहीं किया। मैं तो आपको खुशकिस्मत समझती हूँ, हमारे सतगुरु ने, संत रामपाल जी महाराज ने हमको ढूंढ लिया। हम नरक में पड़े थे, हमको नरक में पड़े हुए मेरे परमात्मा आके मुझे मिल गए, मुझे चिक्कड़ में से उठा लिया। मैं 40 साल से चिक्कड़ में पड़ी थी, मैं वहाँ पे रोती भी थी। मैं इतनी भक्ति करती थी, आप मानोगे नहीं, मैं सारी रात उनका भजन करती थी, सारी रात भजन में बैठी रहती थी। 5 बजे या 4 बजे सुबह उठती थी, धरती पे बैठी चौकड़ी बजी हुई। तो मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, दिन पर दिन यही मुसीबतें हमारे घर पे आती गई। संत रामपाल जी महाराज अपने श्रद्धालुओं को नाम दीक्षा देने से पहले कुछ नियम बताते हैं, वो नियम कौन कौन से हैं? वो नेम तो ऐसे कुछ नहीं है सर, भी हमें तो कोई औखे भी नहीं लगते कि दाज लेना, दाज देना, ये गुरुजी बताते, मना करते हैं। ते और किसी के गुरु परमात्मा बिना, कबीर साहब बिना कोई किसी की पूजा नहीं करनी। जो करनी है तो कबीर परमात्मा की जोत लगानी है। ते हो और देवी देवताओं को कोई ऐसा नहीं करते भी देवी देवताओं को पूजा नहीं करनी, उनकी साधना करनी है। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वो देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? पूजा छुड़वाते नहीं है जी, वो तो उनकी पूजा हम जो उनका ऋण यहाँ बैठ के खाते हैं, उनका ऋण दिलाते हैं, उनकी साधना कराते हैं। और हमें ब्यास में जाते थे, उनको कोई पता नहीं था भी कैसे किसी का ऋण दिया जाता है, कौन परमात्मा है, कैसे वो मिलता है, वो किस रूप में रहता है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को, सभी बहन भाइयों को, खासकर राधा स्वामी पंथ में जो मेरे बहन भाई थे, मैं उनके साथ सेवा करती थी, मेरे बहन भाई मैंने जोड़े हुए थे, मैं सभी से ये बेनती करती हूँ भी परम संत सतगुरु एक वो पूर्ण परमात्मा हैं, जगत में आए हुए हैं। आप सभी लोग आके उनकी शरण में आओ, आप उनसे नाम दीक्षा लो, अपने जीवन सफल बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।